वेलकम फ्रेंड्स, सोल्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। उसमें हमारा चल रहा था हाइड्रोजन बॉन्ड का टॉपिक। हाइड्रोजन बॉन्ड की यूनिट है पर्सनल यूनिट हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में समझेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो, इससे प्रीवियस वीडियो कौन सी समझाई थी? हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में तथा हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अंताण्विक और अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। आज हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रभावित भौतिक गुणों पर हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रभाव क्या है। भौतिक गुणों पर हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रभाव, यानी भौतिक गुणों पर हाइड्रोजन बंध का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है वो हमारे समझेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उनको आप साथ ही साथ नोट कीजिएगा। नंबर 1 है अणुभार। अणुभार पर हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण हमने एसिटिक अम्ल का नाम सुना होगा। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल में क्या पाया जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इनमें आणविक समघूर्णन पाया जाता है। आणविक समघूर्णन पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इनमें आणविक समघूर्णन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये द्विलक का निर्माण कर लेते हैं। यानी इसका अनुभार होता है 60 डिग्री 60। तो क्या होता है, ये दो अणु एक साथ अटैच हो जाते हैं। कैसे? CH3 तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, वो एक प्रकार के द्विलक का निर्माण कर लेते हैं। ये है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होता है, इनके अणुभार द्विलक का निर्माण के कारण क्या होता है, दुगना हो जाता है। तो क्या क्या डेफिनेशन मिलेगी कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एसिटिक अम्ल में आणविक समूहन पाया जाता है, तो वहां पर एक प्रकार के द्विलक का निर्माण कर लेते हैं। द्विलक के निर्माण के कारण क्या होता है, इनका अणुभार वैसे तो 60 डिग्री 60 होता है, लेकिन क्या हो जाता है, द्विलक यानी दो अणु एक साथ अटैच हो जाते हैं, फिर एक द्विलक बना लेते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है 120 डिग्री या 120 इनका अणुभार हो जाता है। तो सबसे पहले तो भौतिक गुणों पर अणुभार पर इस प्रकार प्रभाव पड़ता है कि ये द्विलक का निर्माण कर लेता है। नंबर सेकंड देखिए, नंबर सेकंड भौतिक अवस्था। जिन अणुओं में क्या पाया जाता है, जिन अणुओं में प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिन अणुओं में प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, उनमें क्या पाया जाता है, आणविक समूहन होता है। आणविक समूहन होता है। यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आप उसको नोट करना है। क्या है कि जिन अणुओं में प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, उनमें आणविक समूहन होता है। आणविक समूहन का मतलब क्या होता है, अणु एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे क्या होते हैं कि हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होता है, अणु निकट आ जाते हैं, निकट आ जाते हैं। इस कारण जल के अणुओं में तथा द्रव अवस्था ग्रहण कर लेते हैं, द्रव अवस्था ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बना, कैसे? आपने लिया होगा HF तथा H2, इसमें पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, प्रबल। तो प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होता है, इनमें आणविक समूहन होता है। तो आणविक समूहन क्या होते हैं, इनके अणु नजदीक आ जाते हैं, निकट आ जाते हैं, तो क्या होता है कि ये
द्रव अवस्था ग्रहण कर लेते हैं। इस कारण क्या होता है, H2O क्या है, एक प्रकार का द्रव है, लिक्विड, एक प्रकार का द्रव है, तथा HF एक प्रकार क्या है, गैस है। ये है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि HF एक प्रकार की गैस है तथा H2O एक प्रकार का द्रव है, क्यों, कारण सहित समझाइए। तो आपको इस प्रकार शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का या 2 नंबर का। तो आपको बस इतना से लिखना है, लेकिन माइंड सेट होना चाहिए कि आपको लिखना क्या है। अगर आप पेज भरोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पेज भरने के साथ साथ अगर अपने हाथ आधे पन्ने में, आधे पेज में इस क्वेश्चन को सही ढंग से, सही सटीक तरीके से लिख दिया तो आपको पूरे में के पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए, एक क्वेश्चन हो गया भौतिक अवस्था कि जिन अणुओं में प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, प्रबल, उनमें आणविक संघनन होता है तथा अणु निकट आ जाते हैं तथा द्रव अवस्था ग्रहण कर लेते हैं। इस कारण HF एक प्रकार की गैस है और H2O एक प्रकार का द्रव है। अब देखिए नंबर 3, देखिए क्वेश्चन है, जल बर्फ से भारी होता है, क्यों। क्वेश्चन, या बर्फ जल पर तैरती है, क्यों। क्वेश्चन को समझिएगा, जल बर्फ से भारी होती है तथा बर्फ जल पर तैरती है, क्यों। क्योंकि आंसर देखिए, बर्फ में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। बर्फ में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। बर्फ में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो बर्फ, जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, जैसे जैसे बर्फ पिघलती है तो क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लग जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लग जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक डाउन होने का क्या होता है, इनमें ये अणु, ये जल के बर्फ के अणु क्या होते हैं, निकट आ जाते हैं तथा इनका एक प्रकार द्रव अवस्था ग्रहण कर लेते हैं और इनका भारीपन बढ़ जाता है। इस कारण द्रव अवस्था में क्या पाई जाती है, बर्फ जल से हल्की होती है तथा जल भारी होता है। आप ये समझिए, बर्फ में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटेंगे तो क्या होते हैं, अणु निकट आ जाते हैं, अणु निकट, अणु निकट आ जाते हैं तथा एक साथ जुड़ जाते हैं अणु तथा भारीपन बढ़ जाता है। तो ये है, बर्फ जल से भारी ये हल्की होती है, क्यों, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। बर्फ में हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो इनके अणु निकट आ जाएंगे, अणु निकट आने से एक साथ जुड़ जाते हैं सभी अणु। तो सभी अणु एक साथ जुड़ जाने के कारण क्या होते हैं, द्रव अवस्था ग्रहण कर लेते हैं और उनका भारीपन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, अधिकतम होता है, क्यों होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होता है, जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विलेयता। देखिए, जिन अणुओं में OH समूह पाया जाता है, जिन अणुओं में OH समूह पाया जाता है उनकी विलेयता अधिकतम होती है, यानी सर्वाधिक होती है। जिन अणुओं में OH समूह पाए जाते हैं उनकी विलेयता सर्वाधिक होती है। ध्रुवीय विलेय, ध्रुवीय विलायक, जिन यौगिकों में OH समूह की उपस्थिति पाई जाती है उनकी विलेयता अन्य यौगिकों की तुलना में सर्वाधिक होती है। ध्रुवीय पदार्थ क्या होते हैं, ध्रुवीय विलायक में, ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायक में, ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं।
तथा एक क्वेश्चन और दिया CH3S और CH3O, CH3S और CH3O। CH3S कम विलेयता प्रदर्शित करता है, तो यह अधिक विलेयता प्रदर्शित करता है। क्यों? कारण से समझाइए। क्योंकि CH3S तथा CH3O में इसमें OH समूह की उपस्थिति पाई जाती है। OH समूह की उपस्थिति के कारण यह सर्वाधिक विलेयता प्रदर्शित करता है। इसमें OH समूह नहीं पाया जाता है, इस कारण यह कम विलेयता प्रदर्शित करता है। तो ये हुई इसके विलेयता पर टॉपिक। नेक्स्ट देखिए वाष्पन ऊर्जा। एक मोल द्रव को एक मोल वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन की ऊष्मा कहलाती है। एक मोल द्रव को एक मोल वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन की ऊष्मा कहलाती है। ये तो भी वाष्पन ऊर्जा की परिभाषा। अब देखिए जिन अणुओं में पर्पल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, पर्पल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, उनकी वाष्पन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। जिन अणुओं में पर्पल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है उनकी वाष्पन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। इस कारण H2O NH3 इनकी वाष्पन ऊर्जा का मान सर्वाधिक होता है। इनकी वाष्पन ऊर्जा का मान सर्वाधिक होता है क्योंकि इनमें पर्पल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इन्हें पर्पल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इस कारण यह सर्वाधिक वाष्पन ऊर्जा प्रदर्शित या इनकी वाष्पन ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। अब देखिए नेक्स्ट गलनांक व क्वथनांक। देखिए जिन अणुओं में या जिन यौगिकों में पर्पल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिन यौगिकों में पर्पल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है उनके गलनांक व क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता का मान भी उच्च होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? इसमें लिखेंगे कि जिन यौगिकों में सर्वाधिक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है या पर्पल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है उनकी विद्युत ऋणता का मान भी उच्च होता है। इस कारण वे सर्वाधिक या उनके गलनांक व क्वथनांक के मान अन्य यौगिकों की तुलना में उच्च होते हैं। तथा इनमें कौन कौन से NOF यौगिक के गलनांक व क्वथनांक के मान सर्वाधिक होते हैं। कैसे? देखिए NH3 PH3 इनके गलनांक व क्वथनांक के मान सर्वाधिक होते हैं। या HF इन्हें गलनांक व क्वथनांक के मान सर्वाधिक होते हैं। तथा H2O H2S ये होंगे गलनांक व क्वथनांक का टॉपिक। जिन यौगिकों में सर्वाधिक ये प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है उनकी विस्तीर्णता का मान उच्च होता है तथा तो उनके गलनांक व क्वथनांक के मान अन्य यौगिकों की तुलना में उच्च होते हैं। तो N नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन से बने यौगिक तथा इनके वर्गों से निर्मित यौगिकों के सर्वाधिक मान यानी कि इनके गलनांक क्वथनांक के मान अपने वर्गों में सर्वाधिक होते हैं। तो ये वही NH3 PH3 ESH3 SPH3 BH3 सर्वाधिक NH3 का, फिर PH3 का,
इसलिए इस प्रकार के होते हैं, इनके गलनांक और पदनांक के मान को सेट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, जल का घनत्व। देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। इसके कारण हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। जल की तुलना में बर्फ का आयतन अधिक होता है। जल की तुलना में बर्फ का आयतन अधिक होता है, इस कारण बर्फ क्या होती है, जल पर तैरती है। बर्फ की संरचना में क्या होते हैं, बर्फ की संरचना में मैं आपको बर्फ की संरचना को पहले से समझा चुका हूं लिक्विड स्टेट के चैप्टर में। बर्फ की संरचना में क्या होते हैं, बर्फ की संरचना में एक ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा रहता है। 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा रहता है, यानी कि एक चतुष्फलकीय आकृति में जुड़ा रहता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु से क्या होते हैं, सहसंयोजक बंध के द्वारा, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। तथा बर्फ पिघलने पर क्या होते हैं, ये अणु टूटते हैं, इनके बॉन्ड टूटते हैं तथा अणु पास पास आ जाते हैं और इनका भारीपन बढ़ जाता है, तो द्रव अवस्था ग्रहण कर लेते हैं। ये हुई इसकी बर्फ की संरचना, ये जल का घनत्व। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द्रव की श्यानता। जिन अणुओं में प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है उन अणुओं की श्यानता सर्वाधिक होती है। जिन अणुओं में, जिन यौगिकों में प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है उन यौगिकों की श्यानता का मान सर्वाधिक होता है। तो देखिए एथेनॉल की तुलना में मेथेनॉल की तुलना में बेंजीन कम होती है, क्योंकि मेथेनॉल में प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो ये इसकी श्यानता की डेफिनेशन। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 8, क्लोरल हाइड्रेट का स्थायित्व। क्लोरल हाइड्रेट का स्थायित्व क्या है? क्लोरल हाइड्रेट में क्या पाया जाता है? क्लोरल हाइड्रेट में अंत अणु हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अंत अणु हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। क्लोरल हाइड्रेट में अंत अणु हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। क्लोरल हाइड्रेट में अंत अणु हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन क्या हो जाता है, इनमें संघनन की मात्रा, लेकिन संघनन की मात्रा कम होती है। भाई अंतरण हाइड्रोजन बॉन्ड कारण क्या पाया जाता है, इनमें स्थायित्व पाया जाता है, अंतरण हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिस कारण क्या कर जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं। जुड़ तो जाएंगे लेकिन संघनन की मात्रा कम होगी, यानी कि जो हमने अणुबार में समझा था कि उनमें क्या एसिटिक अम्ल में द्विलक का निर्माण हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या पाया जाता है, संघनन की मात्रा कम पाई जाती है, लेकिन फिर भी इनमें स्थायित्व पाया जाता है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। यानी क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, इस कारण इनमें स्थायित्व तो इनका अधिक होता है। इस संरचना देखिएगा, CCl3 CSOH का और
ये है क्या, क्लोरल हाइड्रेट। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड किस प्रकार पाया जाता है, अंतःअणु, इस प्रकार इनमें अंतःअणु हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये था हमारा भौतिक गुणों पर हाइड्रोजन का प्रभाव, हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रभाव भौतिक गुणों पर। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा हाइड्रोजन बंध पर बॉन्ड को प्रभावित करने वाले कारक। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपकी स्टडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, और इसमें 2-4 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, टॉपिक वाइज आपको उनको क्लियर करना है और अपनी कॉपी में नोट करना है। अगर आपको किसी भी टॉपिक रिलेटेड कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड वेलकम।